हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि आजकल जो राजा व्लॉग्स हैं उनको भर भर के मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं लोग। आजकल इतने कमेंट्स आ रहे हैं, उनको नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं क्योंकि वो काम ही ऐसा कर रहे हैं। और मतलब बहुत ज़्यादा गलत गलत कमेंट्स भी आ रहे हैं उनको कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो गाइज़, जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो राजा हैं वो फ़नी वीडियोस बनाते थे शादी के ऊपर, और उसके बाद जब उनकी शादी हो गई तो उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे टाइटल यूज़ करना शुरू कर दिए। पेट में बीवी के दर्द, मैं घर से भाग गया, या मैं घर बना रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ऐसे ऐसे करके मेरी बीवी बीमार हो गई है। तो फिर लोग बहुत ज़्यादा भड़क गए। गाइस, भड़कने की वजह बहुत सारी है, और हद तो तब हो गई जब इन्होंने अपनी बहन के बारे में कुछ से कुछ बोलना शुरू कर दिया। और जब इनको पता लगा कि आजकल फैमिली कंट्रोवर्सी तो ट्रेंड पे चल रही है, फैमिली कंट्रोवर्सी मतलब ज़्यादा हो रही है आजकल, तो क्यों ना मैं भी फैमिली कंट्रोवर्सी का नाटक करना शुरू कर देता हूँ। और इन्होंने सेम वैसे ही किया, फैमिली कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी और अपने पेरेंट्स को छोड़कर अपनी बीवी को लेकर चले गए। तब लोग बहुत ज़्यादा भड़क गए। बीवी को लेकर चले गए मायके, मतलब बीवी के मायके अपने ससुराल में, ठीक है। तो वहाँ पे चले गए और इन्होंने कहा कि मुझे अब पेरेंट्स के साथ नहीं रहना है, मुझे मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो मतलब ये क्या हो गया है ना एकदम से इनको। और उसके बाद गाइस, अपनी बहन के लिए जो इन्होंने वर्स्ट स्टेटमेंट यूज़ की है ना, वो तो मतलब हद ही हो गई। मतलब अपनी बहन के लिए ऐसे शब्द यूज़ करना, क्या मतलब इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? गाइस, एक भाई अपनी बहन के लिए ऐसे शब्द यूज़ कर रहा है, और उसी भाई ने ये भी बताया था कि जब इन्होंने व्लॉगिंग करना स्टार्ट की थी तब इनके पास कुछ भी नहीं था, और ये सिर्फ मतलब पहले ये अकेले व्लॉगिंग करते थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने अपने पेरेंट्स को लेना स्टार्ट किया और लोगों से इनको बहुत ज़्यादा प्यार मिला, सपोर्ट मिला, और उसके बाद इन्होंने अपनी बहन को इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद भी लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सपोर्ट मिला। फिर उसके बाद एकदम से ही ये सब हो जाना, क्योंकि होता ही है गाइस कि फैमिली जो होती है ना उनको देखना लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और आप फैमिली के लिए ही आज ऐसे कर रहे हो, और वो भी सिर्फ एक कंटेंट के लिए। गाइज, इसी के साथ ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब हद तो वहाँ हो गई जब इन्होंने अपनी फैमिली को बदनाम करना शुरू कर दिया। और लोगों को भी पता होता है कि कौन कैसा है, कौन किसको बदनाम कर रहा है और कौन किसको बदनाम नहीं कर रहा है। तो अपने पेरेंट्स को इतना बदनाम करना शुरू कर दिया, यहाँ तक बोला गया कि मेरे पेरेंट्स तो मुझसे पैसे मांगते हैं। अरे, आपसे पैसे क्यों मांगेंगे वो? आपको तो उनको खुद पैसे देने चाहिए, हक बनता है ना आपका। और हर बच्चों का हक होता है अपने पेरेंट्स को पैसे देना, है ना। तो यहाँ तक की नौबत आ गई कि पेरेंट्स खुद ही मांगने लग गए। जब आप छोटे थे और आप बचपन में अपने मम्मी पापा से पैसे मांगते थे, तो क्या उन्होंने भी व्लॉग बनाकर आपकी तरह एक कंटेंट बनाकर दुनिया वालों को बताया कि हमारा बच्चा हमसे पैसे मांग रहा है? ये कौन से नाम की इंसानियत होती है? मतलब आजकल बच्चे माँ बाप को इतना बदनाम कर रहे हैं, और वो जो माँ बाप हैं उन्होंने तो बच्चों को बदनाम नहीं किया। चलो गाइज, ये बात तो रही सिर्फ पेरेंट्स की, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है बहन की। तो गाइज, बहन की शादी का कंटेंट बनाया गया, ठीक है। उसके बाद बहन के फटे हुए कपड़ों का भी कंटेंट बनाया गया, और उसके बाद बहन के साथ बदतमीज़ी हुई, उसका भी कंटेंट बनाया गया। मतलब हद नहीं, हद से ऊपर ही हो गया है ये। मतलब एक भाई ऐसे अपनी बहन के लिए इतने कंटेंट बना सकता है, वो भी सिर्फ कुछ ही पैसों के लिए। मतलब हद ही कर दी भाई। कौन सा ऐसा भाई होगा जो अपनी बहन की इतनी इतनी चीज़ों का कंटेंट बनाया सिर्फ अपने आप को सही साबित करने के लिए? वाओ, मतलब कि अमेजिंग। इतनी गहराई तक जाना, है ना, इतनी गहराई तक सोचना, ऐसी सोच को तो सच में सैल्यूट है कि आपने अपनी बहन को इस तरह से यूज़ किया। मतलब कुछ थोड़ी भी शर्म नहीं आई कि आपको, क्या आप इंसान नहीं हो? कि आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई कि अपनी बहन, अपने आप को सही साबित करने के लिए अपनी बहन का ऐसे यूज़ करना? आपको क्या थोड़ा सा भी दिमाग में याद नहीं था कि वो आपकी बहन है?
क्या आप किसी भी हद तक जा सकते हो खुद को ऐसे साबित करने के लिए? कोई भी लेवल तक चले जाओगे और बहन की शादी हो गई है और ये सब बातें बोलने का क्या मतलब बनता था? बहन की तो शादी हो गई थी ना, क्या असर पड़ेगा अब ससुराल वालों पे? सो गाइज इन्होंने साथ में ये भी बताया कि मेरी तो बहन जो थी 15 साल की, उन्होंने शादी कर ली 15 साल की एज में ही, भाग के शादी कर ली, ठीक है। और उसके बाद मतलब इनकी शादी करवाई गई फिर, तो रजामंदी कैसे हो गई? 15 साल की उम्र की लड़की की शादी होना तो इम्पॉसिबल है एक तो, और आपने एग्री भी हो गए आप 15 साल की एज की लड़की की शादी करने के लिए, और अब आप ये सब बातें आके सोशल मीडिया पे इस तरह से फैला रहे हो कि आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची है। जो लोग आप पे भड़के हुए हैं वो बिल्कुल सही भड़के हुए हैं, क्योंकि आप ऐसी ऐसी हरकतें करोगे और अपने पेरेंट्स को बदनाम कर रहे हो, अपनी बहन को बदनाम कर रहे हो। मतलब ये सब करके आपको क्या मिल रहा है? दुनिया वालों को आप ये बताना चाहते हो कि आप सिर्फ आप ही सही हो, आपकी पूरी फैमिली गलत है। इनको सिर्फ अपनी इमेज की पड़ी है और अपनी वाइफ की इमेज की पड़ी है, औरों की इमेज की इनको कुछ भी नहीं पड़ी है। और इन्होंने क्या बताया कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए थे जिन जिन में मेरे को शादी करनी पड़ी, और मेरा तो कोई इरादा नहीं था शादी करने का, क्योंकि जो मेरी फैमिली है वो मेरे पैसों के पीछे पड़ी हुई थी, मेरी संपत्ति हड़पना चाहती थी, और जो इनके दामाद हैं वो उनकी नज़र पैसों पे थी और वो मेरे सारे पैसे हड़पना चाहते थे। अगर वो पैसे आपके हैं तो कोई दूसरा कैसे हड़पेगा आके? पहली बात तो ये है। रही बात संपत्ति की, तो वो पेरेंट्स की मर्जी है कि वो किसको देंगे किसको नहीं देंगे। इसमें सिर्फ आपका इकलौते बेटे का ही हक नहीं है, उसमें बेटी का भी हक होगा, बेटे का भी हक होगा, सबका हक होगा, ठीक है। तो इसमें ये नहीं है कि सिर्फ वो जितना भी पैसा है सिर्फ वो आपका ही है। सो गाइज ऊपर से इन्होंने क्या जवाब दिया आगे आकर कि मुझे तो मेरे पेरेंट्स बदनाम कर रहे हैं, मेरी फैमिली बदनाम कर रही है। तो भाई साहब आपको कोई भी बदनाम नहीं कर रहा है फ़िलहाल के लिए। तो आप सोशल मीडिया पे आकर अपनी फैमिली का तमाशा बना रहे हो, अपनी बहन का बना रहे हो तमाशा, और अपनी बहन को जिस तरह से आपने बदनाम किया है, इस तरह से तो कोई दुश्मन भी नहीं सोच सकता किसी की बहन को ऐसे बदनाम करने का, जिस तरह से आपने अपनी ही सगी बहन को बदनाम कर दिया। और वो भी ये भी तक नहीं सोचा कि वो एक मैरिड है, मैरिड वुमेन है। सो गाइस कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये सिर्फ कंटेंट के लिए किया जा रहा है। तो अगर ये सिर्फ कंटेंट के लिए किया जा रहा है तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, और ये बहुत ही ज़्यादा गलत नहीं गाइस, ये घटिया बात है कि अपनी बहन को इस तरह से बदनाम करना और उसको भगोड़ी शब्द यूज़ करना कि भाग गई थी तो भाग गई थी, तो उसको बिठाना था घर में, उसको समझाते उस एज में, है ना कि इस तरह से उसकी बदनामी करते। आप सोशल मीडिया पे आके आपको कोई हक नहीं है कि किसी लड़की को आप इस तरह से बदनाम करो, चाहे वो आपकी बहन है और या कुछ भी है, ठीक है। अब गाइज़ अपनी बीवी की इज़्ज़त बचाने के लिए अपनी बहन को इस तरह से बदनाम करना, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा घटिया सोच वाली बात है। सो गाइज़ आपको क्या लगता है? प्लीज़ मुझे अपना अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।